नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक नई वीडियो में। दोस्तों आप एक्सेल में VLOOKUP फॉर्मूला का यूज तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एक्सेल में डबल VLOOKUP फॉर्मूला का यूज किया? अगर नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हो कि आप किस किस सिनेरियो में यानी कि किस तरह के डेटा में आप डबल VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करके डेटा मैच के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर डबल VLOOKUP फॉर्मूला को हम दो सीट में सीखने वाले हैं, एक सीट यहाँ पर और एक सीट यहाँ पर। तो दोस्तों आज की वीडियो को पेशेंस के साथ में पूरा देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि डबल VLOOKUP फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों डबल VLOOKUP फॉर्मूला को सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपके काम आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैब। तो दोस्तों देना करते वीडियो करते स्टार्ट। अब दोस्तों नॉर्मली हम आ चुके हैं एक्सेल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मेरे पास पहली शीट में दो टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2। अब टेबल 1 में क्या डेटा दिया है वो हम देख लेते हैं, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और एज। और सेकंड टेबल में जो डेटा दिया गया उसको हम चेक कर लेते हैं, नेम, पोस्ट, डिपार्टमेंट और सैलरी। अब दोस्तों आप यहाँ पर गौर करो कि आपको टेबल 1 और टेबल 2 में कुछ आपको कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अब क्या कनेक्शन है, जैसे यहाँ पर जो कस्टमर आईडी दिया गया है उसमें जो कस्टमर नेम दिए गए हैं वही कस्टमर नेम यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि सेकंड टेबल में दिए गए हैं। अब हमको यहाँ पर सेकंड टेबल में से यानी कि कस्टमर नेम के हिसाब से हमको यहाँ पर सैलरी निकालनी है। हमें क्या काम करना है कि हमको यहाँ पर जो भी कस्टमर आई टाइप करूँ उसका मुझे यहाँ पर नेम लेके आना है और मुझे उसकी यहाँ पर सेकंड टेबल से सैलरी लेके आनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 105 और करता हूँ एंटर, तो आप देखते हैं कि 105 जो कस्टमर आईडी है इसका कस्टमर नेम है कप्ता शर्मा। ठीक है, अगर मैं डेटा में जाता हूँ चेक भी करता हूँ 105 जो कस्टमर आईडी है इसका नेम है कस्टमर शर्मा, यानी कि कस्टमर का नेम है कप्ता शर्मा। ठीक है, अब इसे कप्ता शर्मा की सैलरी कितनी है तो इसके लिए हम जाते हैं सेकंड टेबल में, यहाँ पर चेक करते हैं कप्ता शर्मा कहाँ है, वो ये रही। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद में हम इसकी सैलरी चेक करते हैं तो इसकी सैलरी है 42,000 रुपये, जो कि यहाँ पर निकाल के दे दी है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डायरेक्ट बात करूँ, यहाँ पर 108 टाइप करूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सैलरी निकल जाती है 30,000। कैसे? तो 108 जो कस्टमर आईडी है वो किसकी है, 108 कस्टमर आईडी है किरण वर्मा की। ठीक है, किरण वर्मा इसमें कहां पर है, किरण वर्मा हम जब चेक करते हैं किरण वर्मा जी ना इसकी सैलरी कितनी 30,000 जो यहाँ पर निकाल के दे दी है। तो दोस्तों अगर हमारे पास में दो अलग अलग टेबल हैं तो वहां पर हम डबल VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करके सैलरी को निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ से मैं इनको कर दूंगा डिलीट। ठीक है, इन सभी को यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिलीट। और डिलीट कर दिया, अब आगे हम पहले टेबल में यानी कि यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में। और यहाँ पे हमको क्या है कि इस डेटा में यानी कि हमारे पास जो टेबल 1 दिया गया है उस टेबल 1 में से मैं यहाँ पर जो भी कस्टमर आईडी टाइप करूँ, यानी कि यहाँ पर जो भी कस्टमर आईडी टाइप करूँ उसका मैं यहाँ पर कस्टमर नेम लेके आना है और फिर कस्टमर नेम से मैं यहाँ पर उसकी सैलरी लेके आनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इस सेल में आएंगे, इस सेल में आने के बाद में यहाँ से मैं किसी एक कस्टमर आईडी को यहाँ पे करता हूँ टाइप, जैसे कि 104। ठीक है, और 104 टाइप करने के बाद हम आते हैं इस सेल में, यानी कि हमको यहाँ पर 104 की जो कस्टमर आईडी है हमें सबसे पहले उसका कस्टमर नेम लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए सेल में आने के बाद में इसको भी प्रेस करते हैं और टैप करते हैं VLOOKUP VL। आप VL टैप करने के बाद में टैप की प्रेस कर देंगे तब भी यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें आते हैं 4 आर्गुमेंट, क्या आते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। अब सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, जो कस्टमर आईडी है, यानी कि हमको इस कस्टमर आईडी की कस्टमर नेम लेके आना है, तो जो कस्टमर आईडी है वो हो जाएगी लुकअप वैल्यू। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में हमको यहाँ पर नेम लेके आना है, तो जो हमारी जो पहली टेबल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पूरी टेबल को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेप में, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर में। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमारी टेबल में कौन से नंबर पे है, यानी कि जो कस्टमर नेम का जो कॉलम है वो टेबल में कौन से नंबर पे है। तो जो पहला कॉलम है कस्टमर आईडी, दूसरा कॉलम है कस्टमर नेम, तीसरा कॉलम है एज। तो जो कस्टमर नेम है वो उसका नंबर है 2, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2। ठीक है, 2 टाइप कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रेंज लुकअप, यानी इसका आखिरी आर्गुमेंट है रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप में क्या है, हमको यहाँ पे लेके ना एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू टाइप करते हैं 0। ठीक है, 0 टाइप कर दिया। अब हमने यहाँ पे 4 आर्गुमेंट को दे दिया। ठीक है, और करते हैं एंटर। तो मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो इसका जो कस्टमर नेम है वो आ गया रिया सक्सेना। ठीक है, अगर मैं यहाँ डेटा में जाऊँ चेक भी करूँ, जो 104 जो कस्टमर आईडी है इसका जो कस्टमर नेम है वो रिया सक्सेना, जो मैं यहाँ पे निकाल के दे दिया। ठीक है, अब हमें इस रिया सक्सेना की यहाँ पर निकालनी है सैलरी। ठीक है, तो सैलरी निकालने के लिए क्या करते हैं, इस सेल में आएंगे, इसको भी प्रेस कर देंगे, टैप करेंगे VLOOKUP VL, इसको टैप की प्रेस करेंगे। ठीक है, टैप की प्रेस कर दिया। अब टैप की प्रेस करने के बाद में इसमें आते हैं, इसमें भी 4 आर्गुमेंट आते हैं, VLOOKUP, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। अब इस कंडीशन में लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, अब इस कंडीशन में लुकअप वैल्यू रहेगी कस्टमर नेम। ठीक है,
इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जो रिया सेक्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया क्योंकि हमको यहाँ पर टेबल 2 में से इसकी सैलरी निकालनी है, यानी कि इस टेबल 2 में से हमको कस्टमर नेम के आधार पर यहाँ पर सैलरी निकालनी है। तो इसके लिए हो जाएगा लुकअप वैल्यू ये सेल, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब ये कहता है टेबल एरे। अब इस कंडीशन में टेबल कौन सी रहेगी, इस कंडीशन में रहेगी टेबल सेकंड वाली टेबल। तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब ये कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सैलरी। तो जो सैलरी का जो कॉलम है कौन सा है, 4 नंबर। अब 4 टाइप करने के बाद में कॉमा लगाते हैं, इसको टाइप करते हैं 0, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू लेके आनी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू को 0 टाइप करते हैं, इसको करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं कि इसकी सैलरी आ रही है 65,000 रुपए, यानी कि रिया सक्सेना की जो सैलरी है 65,000 रुपए है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ चेक भी करूँ रिया सक्सेना कहाँ जा रही, इसकी सैलरी 65,000 रुपए। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 109 और करता हूँ एंटर, तो आप देखते हैं इसकी सैलरी आती है 35,000 रुपए, यानी कि 109 जो कस्टमर आईडी है, इसका कस्टमर नेम है निशासी, इसकी सैलरी 35,000 रुपए। मैं जब डेटा में जाता है चेक करता हूँ निशासी कहाँ है, यदि इसकी सैलरी 35,000 रुपए जो आपने निकाल कर दे दिया। अब दोस्तों हमने यहाँ पर लगाया अलग अलग फॉर्मूला, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे पहले टेबल में से यहाँ पे कस्टमर आईडी टाइप करें और उसकी सेकंड टेबल में से उसकी सैलरी निकल के आए। तो कैसे निकल के आएगी, तो उनको हम कैसे लेके आते हैं इसके लिए हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ 102, ठीक है। अब इसके बाद हम इस सेल में आते हैं। इस सेल में आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं VLOOKUP, VL इसको टैप की प्रेस करते हैं, ठीक है। अब टैप की प्रेस करने के बाद इसमें भी 4 आर्गुमेंट आते हैं। तो VLOOKUP फॉर्मूला तो इसमें 4 आर्गुमेंट आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में लुकअप वैल्यू क्या है, अब लुकअप वैल्यू है ये कस्टमर आईडी, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पहले कस्टमर आईडी का कस्टमर नेम लेके आना है, फिर कस्टमर नेम से हमको यहाँ पे उसकी सैलरी लेके आने हैं। तो लुकअप वैल्यू हो जाएगी कस्टमर नेम, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में जो पहले टेबल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में जो इसका कस्टमर नेम है, क्योंकि हमको सेकंड टेबल में से कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग सैलरी लेके आनी है। तो जो पहले टेबल में जो कस्टमर नेम है वो कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो यहाँ 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 102 जो कस्टमर आईडी है इसका कस्टमर नेम है राहुल सिंह। अभी इसकी सैलरी निकल के नहीं आई है, अभी हमने इसका निकाला कस्टमर नेम, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे 102 जो कस्टमर आईडी है इसका कस्टमर नेम है राहुल सिंह, जो कि आपको यहाँ पे निकाल कर दे रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं दूसरा VLOOKUP, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लगाएंगे दूसरा VLOOKUP। दूसरे VLOOKUP से हम यहाँ पे इसकी सैलरी निकाल के लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद में इस सेल में आएंगे, यहाँ पे इक्वल टू और वी के बीच में आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे VLOOKUP, VL उसका टैप की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेकंड VLOOKUP यहाँ पे लग जाता है। अब इसके बाद में लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके ये पूरी हो जाएगी लुकअप वैल्यू, ठीक है, कोस्टर तक। जो पहला VLOOKUP लगाया जाए पूरा VLOOKUP हो जाएगा लुकअप वैल्यू, ठीक है। ये होगा लुकअप वैल्यू। इसके बाद हम लगाते हैं कॉमा, ठीक है। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है टेबल एरे। अब टेबल क्या है, अब इस कंडीशन हमको सेकंड टेबल सेलेक्ट करनी है। तो जो सेकंड टेबल है इसको हम करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। हमने इस पूरे टेबल को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब ये कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। हमको क्या लेके आना है, हमको लेके आना है सैलरी। तो सैलरी वाला कॉलम कौन सा, 4 नंबर, 1 2 3 4, ठीक है। 4 टाइप कर दिया, कॉमा लगा दिया। और एग्जैक्ट मैच के लिए हमको टाइप करना है 0, ठीक है। तो 0 टाइप कर दिया और इसको क्लोज करने के बाद में हम करते हैं एंटर प्रेस। तो आप देख रहे हैं कि 102 जो कस्टमर आईडी है इसकी सैलरी है 25,000 रुपए। कैसे, तो इसके लिए हम चलते हैं पहले टेबल में। तो पहले टेबल में जो 102 जो कस्टमर आईडी है इसका कस्टमर नेम है राहुल सिंह, ठीक है। हमने यहाँ पर राहुल सिंह को सर्च कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं हम सेकंड टेबल में, यहाँ पर सर्च करते हैं राहुल सिंह। कहाँ है राहुल सिंह, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी सैलरी, तो इसकी सैलरी है 25,000 जो कि आपको यहाँ पर निकाल के दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ 1110 और एंटर प्रेस करता हूँ तो इसकी सैलरी आती है 45,000 रुपए, यानी कि 110 जो कस्टमर आईडी है इसका कस्टमर नेम क्या है, तो इसके लिए जाते हैं हम पहले टेबल में। 110 जो कस्टमर आईडी है इसका कस्टमर नेम है सोनू शर्मा, और जो सोनू शर्मा की जो सैलरी है इसकी चलते हैं सेकंड टेबल में। तो यहाँ पे जाते हैं हम चेक करते हैं कहाँ पर सोनू शर्मा जो है इसकी सैलरी 45,000 रुपए जो कि आपको यहाँ पर निकाल के दे रहा है। तो दोस्त अगर आपके पास में 2 अलग अलग टेबल है तो वहां पे आप इस तरीके से डबल VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करके इसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया कि पहली वाली कंडीशन में, यानी कि पहली वाले एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे इसका पहले कस्टमर नेम निकाला, फिर कस्टमर नेम से उसकी यहाँ पर सैलरी निकाली, यानी कि सेकंड टेबल से उसकी सैलरी निकाली। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में निकाला कुछ कस्टमर आईडी से, हमने यहाँ पे पहले निकाला कस्टमर नेम, लेकिन उसी में हमने यहाँ पे लगा दिया एक और VLOOKUP, तो वो हो गया वहाँ पर डबल VLOOKUP, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी निकाली फिर से सैलरी, तो यहाँ पे इसकी सैलरी निकल के आ गई। अब दोस्तों यह तो हो गया एक तरीका डबल VLOOKUP लगाने का। अब दोस्तों यह तो हो गया कि मेरे पास यहाँ पर 2 टेबल थी। अगर दोस्तों मेरे पास एक टेबल है, जस्ट मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है और इस एक टेबल है मुझे यहाँ पर लगाना डबल VLOOKUP फॉर्मूला, और उस टेबल में क्या है मेरे पास यहाँ पर 2 लुकअप वैल्यू, एक कस्टमर आईडी है और एक प्रोजेक्ट आईडी है। अब इन दोनों प्रोजेक्ट आईडी की मदद से मुझे यहाँ पे
वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कस्टमर आईडी और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मैं किसी भी कस्टमर आईडी सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ प्रोजेक्ट आईडी, तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रोजेक्ट आईडी आ रही है और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, तो आप देखते हैं इसी प्रोजेक्ट आईडी के हिसाब से भी यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के दे दिया। ठीक है, यानी इसके हिसाब से वैल्यू निकाल के दे रहा है और इसके हिसाब से वैल्यू निकाल के दे रहा है। तो इस कंडीशन में डबल वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके कैसे वैल्यू निकालते हैं तो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्त हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे इनको यहाँ पे सेम लिखना है तो क्या करेंगे, हम करते हैं इसको सिलेक्ट। ठीक है, हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल सी करने के बाद हम आते हैं इस वाले सेल में, यहाँ पर आके यहाँ पे आने के बाद में हम Alt HVT प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ये सभी निम्न यहाँ पर रो में आ गए। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे एडजस्ट, यानी कि हम इसको एक साइड कर लेते हैं, यानी लेफ्ट में कर लेते हैं। अब इसके बाद में हमको यहाँ पे लगाना है, इन दोनों हेडिंग को लेके आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सेल में जाएंगे, अब हमको यहाँ पर इनके बनाने ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, क्या बनानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो आ रही है ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से जो आ रही है, यहाँ पे एक ही नेम दो बार यहाँ पर इन दोनों की हेडिंग बार बार आ रही है तो हमको यहाँ पे लेके आनी है। तो कैसे लेके आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेल को सेलेक्ट करने के बाद में जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पर जाने के बाद में जाएंगे वैलिडेशन में और यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे लिस्ट को सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे जाएंगे सोर्स में, सोर्स में जाने के बाद माउस को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जो मेरी जो प्रोजेक्ट आईडी है और कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करेंगे। मैंने इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से कर दिया ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकी दोनों की यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बन के आ गई। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी भी आ रही है और यहाँ पे कस्टमर आईडी भी आ रही है। ठीक है, मुझे इसकी हेडिंग को चेंज करना तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पे होम में, यहाँ पे जाने के बाद में इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे ये इसका यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, इसको हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में अब हमको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट जो आईडी जो आ रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कस्टमर आईडी तो यहाँ पे ये सभी दिखाता है कस्टमर आईडी। ठीक है, जो कस्टमर आईडी है वही आपको यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ प्रोजेक्ट आईडी तो आप देखते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको हम कैसे लेके आते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीखने वाले दो फॉर्मूला यानी कि इंडेक्स और मैच हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डबल बिल फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि मैं आता हूँ इस सेल में, इस सेल में आने के बाद हम पहले सीखते हैं मैच फॉर्मूला। तो इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं मैच, MATCH। ठीक है, टैप की प्रेस किया। अब टैप की प्रेस करने के बाद में मैं आपको बताऊं कि मैच क्या काम करता है। मैच आपको लोकेशन यानी कि पोजीशन बता के देता है, क्या कि उसकी पोजीशन 3 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर, 1 नंबर, उसकी क्या पोजीशन है वो निकाल के देता है। अब हमको यहाँ पे लेके आनी कस्टमर आईडी की और प्रोजेक्ट आईडी की पोजीशन। तो क्या करना, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सेल में जो वैल्यू हो जाएगी लुकअप वैल्यू। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर दिया, कॉमा कर दिया। अब कहता है लुकअप एरे। अब लुकअप एरे कहाँ पे लुकअप करना है, हमको यहाँ पे लुकअप करना है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर सर्च कर लिया, यानी कि हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, लुकअप एरे को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में कहता है एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे 0। ठीक है, और एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है उसका नंबर 1 है डेटा में। अगर मेरे पास जो डेटा दिया है मैं यहाँ जाता हूँ, जो पहला कॉलम है वो कस्टमर आईडी का है जो कि आपको यहाँ पे निकाल कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ प्रोजेक्ट आईडी तो यहाँ पे देता है 2 नंबर। प्रोजेक्ट आईडी कहाँ है, 2 नंबर, यानी 1 नंबर 2 नंबर, जो कि आपको यहाँ पे निकाल कर दे रहा है। अब यही मैच फॉर्मूला हमको यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला के साथ में मर्ज करना है, यानी कि उसके साथ में यूज करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए सेल में आएंगे, आने के बाद इसको प्रेस करेंगे और टैप करेंगे इंडेक्स, INDEX। ठीक है, टैप की प्रेस करेंगे। अब टैप की प्रेस करने के बाद में इसमें सबसे पहले कहता है एरे। एरे क्या, हमारे पास जो डेटा है पूरा हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब कहता है रो नंबर। हमको यहाँ पर रो में नहीं काम करना, हम जा रहे हैं कॉलम वाइज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं यहाँ पर ABCD जो कॉलम दिए गए उसके साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम रो को टैप नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, फिर से लगा देंगे कॉमा। ठीक है, हम जब कॉमा लगा दिए तो आगे वाले स्टेप में आ गए। अब इसके बाद में आता कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है कि यहाँ पर 1 2, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी 2, यहाँ पर 2 टाइप करता हूँ। ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ तो इसकी जो प्रोजेक्ट आईडी वो सभी यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, आगे यहाँ प्रोजेक्ट आईडी। अगर मुझे यहाँ पे लेके आनी है कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे अभी कस्टमर आईडी कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, इस पर इसको करते हैं डिलीट, यानी कॉलम को डिलीट करेंगे। उसके बाद 1 टैप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पे इन सभी की आप कस्टमर आईडी निकल के आ रही है। लेकिन यह काम हमको डायनामिक करना है। क्या करना है, यह काम हमको डायनामिक करना है। तो डायनामिक करने के लिए क्या करेंगे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, हमने जो कॉलम नंबर जो दिया है 1 और 2, इसको हम करते हैं डिलीट। अब डिलीट करने के बाद में हम यहाँ पे लगाते हैं मैच फार्मूला, यानी कि हमने जो यहाँ पे लगाया था ना मैच फार्मूला, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, टैप करेंगे मैच, MATCH, इसका टैप की प्रेस करेंगे।
अब टैब की प्रेस करने के बाद में अब ये लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू क्या है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो लुकअप वैल्यू है, क्योंकि इस सेल में जो वैल्यू है वो लुकअप वैल्यू है, क्योंकि हमको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डेटा लेके आना है कि हमको यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी लेनी है, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर डेटा लेके आना है, तो इस लुकअप वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद हम कहते हैं लुकअप एरे, और लुकअप एरे क्या है, हमारा जो ये वाला जो एरे है ना ये वाला, इसको हमको यहाँ पर लुकअप करना है। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर दिया और कर दिया एंटर। अब यहाँ पर सारी लुकअप वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ प्रोजेक्ट आईडी, तो आप देखते हैं यहाँ पर सभी प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक है, हमने इसको यहाँ पूरा सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स किया, हमको हम कंट्रोल सी नहीं करना, हमको यहाँ पर कंट्रोल सी नहीं करना, हमको कंट्रोल एक्स करना है। एक्स करने के बाद में इसको सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए सेल को। ठीक है, इसके बाद में जाना है हमको डेटा टाइप में। डेटा टाइप में जाने के बाद में जाना है वैलिडेशन में, यहाँ पर करना है इसको सिलेक्ट, यहाँ से करना है लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है सोर्स में, इस पर आपको कंट्रोल वी कर देना है, यानी कि आपने यहाँ तक जो फॉर्मूला कॉपी किया था उसको यहाँ पे यानी कट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो आप देखना है कि यहाँ पे इन सभी की यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कस्टमर आईडी, तो आप देखते हैं यहाँ पर कस्टमर आईडी निकल के आती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे निकल के आ रही थी। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ प्रोजेक्ट आईडी, तो आप देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी निकल के आती है कहाँ, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इनकी यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी 1 की मुझे यहाँ पर डिटेल लेके आनी है। हम क्या करते हैं, पहले चलते हैं हम कस्टमर आईडी के साथ हम डेटा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर कस्टमर आईडी पहले है तो उसके साथ हम डेटा निकालते हैं, जो कि आपको समझने में बहुत आसानी देगा। तो क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाते हैं एक फॉर्मूला, यानी एक लोकल लगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पर जो भी कस्टमर आईडी है कि जो कस्टमर आईडी इसका यहाँ पर डिटेल निकल के आए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस सेल में आएंगे। अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं जिससे कि ये अच्छा लगे। हमने यहाँ पे जाते होम टैब में, यहाँ पे हमने कर दिया इसको ऑल बॉर्डर, तो यहाँ पे ये बॉर्डर लग के आ गया। क्या किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद में, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको जाना फॉन्ट में, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। अब इसके बाद इस सेल में आते हैं, इसको भी प्रेस करते हैं, टैप करते हैं व्यू लुकअप, वी टैप की प्रेस किया तो लुकअप फॉर्मूला में इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या है, इस सेल में जो वैल्यू हो जाएगी लुकअप वैल्यू। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में कहता है टेबल एरी, तो हमारे पास जो टेबल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में जो कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो जो नेम का जो कॉलम है वो डेटा में कौन से कॉलम पर, नेम का जो कॉलम है वो 3 नंबर, यानी 1 2 3। ठीक है, कितना नंबर, 3 नंबर। पहला कॉलम कौन सा, कस्टमर आईडी, सेकंड कॉलम है प्रोजेक्ट आईडी, तीसरा कॉलम है नेम का कॉलम। तो यहाँ पर टाइप करेंगे 3। ठीक है, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी सिलेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया, कस्टमर आईडी। हमको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, कस्टमर आईडी। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी कितनी है 101 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसका नाम आ गया रिया सक्सेना। ठीक है, क्या आएगा 101 जो कस्टमर आईडी है, इसका जो नेम है कस्टमर नेम है वो रिया सक्सेना, जो कि यहाँ पे निकल के आ गया। मुझे आगे की डेटा भी लेके आना है, तो क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू निकल के आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि डेटा वैल्यू तो है लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी वर्क करना है। क्या करना है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के क्या करते हैं, हम जाते हैं इस सेल में। ठीक है, आप डबल क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक करने के बाद में देखते हैं कि जो लुकअप वैल्यू है, जो लुकअप वैल्यू है 101 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लुकअप वैल्यू हो गया रिया सेक्शन। टेबल एरे है, हमारी टेबल कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, इसमें A3 से लेके F13 तक। जब वो टेबल कहाँ से A2 से लेके F12 तक, हमारा टेबल यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर कितना 3 नंबर, पोस्ट कितना है 4 नंबर, 4 नंबर है, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर, लेकिन 3 नंबर किसका है, नेम का, क्योंकि 4 नंबर हमारे पोस्ट करते हैं, पोस्ट के साथ में 4 नंबर आना चाहिए, 1 नहीं आ रहा, तो हमको इसको एडिट करना है। तो क्या करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद टेबल एरे और लुकअप को कर देते हैं फिक्स। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, नहीं लुकअप वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया और F4 की से हमने इसको फिक्स कर दिया। जब तक इस पर डॉलर आने लगे तब तक ये फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, F4 को हमने इसको फिक्स कर दिया, तो लुकअप वैल्यू फिक्स हो गई। अब इसके बाद में आता है टेबल एरे, इसको सेलेक्ट किया, F4 की से इसको भी फिक्स कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू और टेबल एरे को फिक्स कर दिया और एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी में कुछ चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है कि सभी में यहाँ पर नेम हमारा रिया सक्सेना, रिया सक्सेना। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पोस्ट लेके आनी है, डिपार्टमेंट लेके ना सेल लेके आनी है, तो क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे आते हैं सेल में, आने के बाद में इसको प्रेस करता है, टैप करता है ROW, उसको टैप की प्रेस करके एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे आ रहा है 18। 18 क्या आ रहा है, क्योंकि जो इस टेबल में जो रो का जो नंबर है वो 18 नंबर है। ठीक है, अगर आप डेटा में कहीं पर भी हो, टेबल में कहीं पर भी हो, ठीक है,
कहीं पर भी आप कहीं भी सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको प्रेस करेंगे और ROW और टैब की प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो उस रो का नंबर यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, इसको हाईलाइट भी करता है, यानी कि हमने यहाँ पर जो लगाया फॉर्मूला कौन से रो में लगाया 23 में, जो कि यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, तो यहाँ पे दिखा 23। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ सेल में जाता हूँ तो यहाँ पर दिखा 18, तो वही फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना है कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद में हमने यहाँ पर जो नंबर दिया है इसको करेंगे डिलीट। ठीक है, अब डिलीट करने के बाद यहाँ टाइप करेंगे रो ROW। ठीक है, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद में माइनस। ठीक है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पर जो एडिट किया इससे पहले कितना आ रहा था, अभी इससे पहले यहाँ पर 3 आ रहा था। हम यहाँ पर कौन सी रो में लगा रहे हैं फॉर्मूला, हम यहाँ पर लगा रहे हैं 10 नंबर रो में फॉर्मूला। तो 10 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 आए तो हमको यहाँ माइनस करना पड़ेगा 7, यानी कि 10 में तो 7 ही आएगा जब यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं एंटर, और एंटर करने के बाद मैं करता हूँ इसको नीचे ड्रैग, तो आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। क्या आ गई, जो रिया सक्सेना है उसका जो पोस्ट है वो मैनेजर का है, वो प्रोडक्शन से उसकी सैलरी 65,000 रुपये। ठीक है, अगर मैं डेटा में जाता हूँ या चेक भी करता हूँ कहाँ पर रिया सक्सेना, इसका जो कस्टमर ID 101 है, रिया सक्सेना मैनेजर प्रोडक्शन 65,000 रुपये, जो कि यहाँ पे निकाल के दे रहा है। अब मैं यहाँ से किसी भी और दूसरी कस्टमर ID करता हूँ सेलेक्ट, जैसे कि मैं करता हूँ 105, तो आप देखते हैं कि 105 के हिसाब से यहाँ पर डेटा निकाल के दे दिया। क्या दे दिया, 105 जो कस्टमर ID है, इसका जो कस्टमर नेम है वो किरण वर्मा है, एग्जीक्यूटिव है, HR में है, इसकी सैलरी 30,000 रुपये, जो कि आपको यहाँ पर निकाल के दे रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने सीख तो लिया कि कस्टमर ID के हिसाब से, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ प्रोजेक्ट ID, ठीक, और यहाँ पर सेलेक्ट करूँ प्रोजेक्ट ID, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के नहीं आती, यहाँ पे आता है हैज नॉट एबल, यानी कि डेटा में एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि डेटा में वैल्यू तो है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ID के हिसाब से हमने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाया है, हमने जो ओनली यहाँ पर जो लगाया फॉर्मूला वो लगाया हमने कस्टमर ID के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर ID के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है, लेकिन जब हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट ID तो उसके साथ यहाँ वैल्यू निकल के नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे एरर निकल के आती है, तो इसी जगह अब हमको यहाँ पे लगाना डबल VLOOKUP फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, इस सेल में आएंगे, आने के बाद में इसको प्रेस करेंगे, और यहाँ पे प्रेस करने के बाद में जब आप देखते हैं कि अगर किसी फॉर्मूला में एरर आती है तो आप वहां पे क्या यूज करते हैं, यानी इफ एरर फॉर्मूला यूज करते हैं। इफ एरर फॉर्मूला की मदद से आप वहां पर जो एरर आती है उस एरर को वहां पर कस्टमर मैसेज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाइप करते हैं इफ IF, उसको टैब की प्रेस करते हैं, सॉरी IFERROR, उसको टैब की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे इफ एरर फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इफ फॉर्मूला को इंसर्ट करने के बाद में इसमें जो वैल्यू है ये पूरा हो जाएगा वैल्यू, यानी कि VLOOKUP से लेके यहाँ तक 7,0 जो कोष्टक क्लोज है यहाँ तो हो जाएगा लुकअप वैल्यू। अब इसके बाद हमको यहाँ पर लगाना है कॉमा। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब आया था हम आगे वाले ऑप्शन, यानी कि वैल्यू एरर में। दोस्तों जब आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहां पर जो वैल्यू है वो तो वैल्यू आती है, लेकिन जब एरर को आप कस्टम मैसेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आप जो मैसेज आप लिखना चाहते हो वो मैसेज आए तो वहां पर वो मैसेज आप टाइप करते हैं। तो इस जगह हमको यहाँ पर टाइप करना है VLOOKUP फॉर्मूला। क्या टाइप करना है, VLOOKUP, VL, उसको टैब की पास कर देंगे तो यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ जिसके प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें लुकअप वैल्यू क्या है, इस सेल में जो वैल्यू वो हो जाएगी लुकअप वैल्यू। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में कहता है टेबल एरे, तो हमारे पास जो टेबल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट कहां से करेंगे, ठीक है, हम सेलेक्ट ए से करेंगे कि बी से करेंगे, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट ID से, यानी कि प्रोजेक्ट ID जहां से स्टार्ट हो रही है हम वहां से सेलेक्ट करेंगे टेबल को। हम यहाँ पर कस्टमर ID से सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर निकालना है प्रोजेक्ट ID, तो जो प्रोजेक्ट ID का जो कॉलम है वहां से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि VLOOKUP फॉर्मूला क्या काम करता है, क्या कहता है कि अगर आपकी जो वैल्यू सर्च कर रहे हो वो डेटा के लेफ्ट कॉलम में होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट कॉलम कौन सा, हमारा प्रोजेक्ट ID, तो हम इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट। हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो आता है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ बड़ा। अब यहाँ पे जो नेम का जो कॉलम है कितना नंबर है, इसका 2 नंबर है। अब कहेंगे सर आप पहले 3 लगाया था आपने, अब 2 लगा रहे हो। अब 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट ID से हमारा डेटा शुरू हो रहा है, तो प्रोजेक्ट ID 1 नंबर है, नेम 2 नंबर है, तो यहाँ पर टाइप करेंगे 2। ठीक है, 2 टाइप कर दिया, कॉमा लगाया, 0 टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे आ गया निशा सिंह। ठीक है, जो प्रोजेक्ट ID के हिसाब से इसने यहाँ पर निकाल के दे दिया। जिसका P004 जो प्रोजेक्ट ID है उसका कस्टमर नेम है निशा सिंह, जिसके ये आ गया P004 जो उसका प्रोजेक्ट ID का कस्टमर नेम वो निशा सिंह है, जो कि यहाँ पर निकाल के दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमको यहाँ पे इसको भी लेके आना, नीचे क्या करेंगे ड्रैग करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी, नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करने के बाद में हम इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। हमने जहाँ से लगाया ना VLOOKUP फॉर्मूला, हमने यहाँ पर जो फिक्स किया है वो हम यहाँ पर सही फिक्स करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से LOOKUP वैल्यू को फिक्स करेंगे, से हमने इसको फिक्स कर दिया।
टेबल एरर को फिक्स करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आप फोकस से फिक्स कर दिया। अब इसके बाद हमें कॉलम जो कॉलम इंडेक्स नंबर इसको करना है डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर टाइप करते हैं रो, ROW ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ रहा था, पहले यहाँ पे आ रहा था 2, ठीक है। हमने यहाँ पे लगाया था 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लगाया था। अब हमको यहाँ पर कितना माइनस करना पड़ेगा, 2 आए। अब हमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 8, क्योंकि 10 में से 8 जाएंगे तब यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लगा रहे हैं 10 में रो में फॉर्मूला। तो 10 माइनस 8 बराबर 2। तो हमने यहाँ टाइप कर दिया 8, ठीक है। अब इसके बाद कर दिया एंटर। सॉरी, क्या किया, ये हम आके यहाँ पे आने के बाद में क्या करते हैं, गलती कहाँ पर हुआ हमारे से, हम चेक कर लेते हैं। ROW ओपन ब्रैकेट और ये यहाँ पे लगाना ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ठीक है, अब आने के बाद में हम यहाँ पे इसको एक डिलीट कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ROW उसके बाद में ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद में -8, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 लेके आना है। उसके बाद 0, उसके बाद में लगाना है यहाँ पर 2 ब्रैकेट, उसके बाद करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं, और एंटर करने के बाद में जब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देखते हैं इसकी वैल्यू अब निकल के आती है। यानी कि प्रोजेक्ट आईडी P004 जो है, उसका जो कस्टमर नेम है वो निशात सिंह है, वो सीनियर इंजीनियर प्रोडक्शन है, इसकी सैलरी 35,000 रुपये। अगर मैं यहाँ डेटा में जाता हूँ, चेक भी करता हूँ प्रोजेक्ट आईडी के हिसाब से, तो P004 यहाँ पर निशात सिंह सीनियर इंजीनियर प्रोडक्शन 35,000 रुपये को निकाल कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ किसी प्रोजेक्ट आईडी को, जैसे करता हूँ P007, तो आप देखते हैं कि P007 जो प्रोजेक्ट आईडी है उसके हिसाब से हमने डेटा निकाल कर दे दिया। अब आप यहाँ पर चाहे प्रोजेक्ट आईडी सेलेक्ट कीजिए, चाहे कस्टमर आईडी सेलेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से यहाँ पर डेटा निकाल कर देगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डबल VLOOKUP फॉर्मूला। यानी कि अगर आपके पास में एक टेबल है और एक टेबल में 2 लुकअप वैल्यू है, यानी कि लुकअप आईडी है, तो उसमें से डेटा को निकालने के लिए आप इस तरीके से डबल VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करके डेटा को यानी कि वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस किस कंडीशन में हम यहाँ पर डबल VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करके डेटा में से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।